भाग 3। माई रूड हस्बैंड। कशिश अगले दिन मंदिर जाती है। मंदिर में उसे बूढ़ी माँ दिखाई देती है। कशिश उनके पास जाकर, नमस्ते दादी जी। बूढ़ी माँ असमंजस में, नमस्ते बेटा, भगवान तुम्हें खुशियाँ दे। वैसे मैं क्या तुम्हें जानती हूँ? आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। और रही बात आपके आशीर्वाद की, तो मेरी खुशियाँ तो अब आपके हाथ में है। बूढ़ी माँ, मेरे हाथ में कैसे? कशिश, हाँ, वह जो आपका पोता है ना, अरमान, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बूढ़ी माँ चौंक कर, बिटिया ये तुम क्या बोल रही हो? अरमान को तुम जानती भी हो उसे? कशिश, हाँ दादी जी, मैं सब जानती हूँ उसके बारे में। मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। अब मैं जान दे सकती हूँ, किसी और की नहीं हो सकती। नहीं उन्हें किसी और के साथ देख सकती हूँ। देखिए मैं अनाथ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी खासी जॉब भी करती हूँ, सुंदर भी हूँ। आपकी बहुत सेवा करूंगी, उन्हें बहुत खुश रखूंगी। बस आप मेरी शादी उनसे कर दीजिए। बूढ़ी माँ, बेटा वह बात नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, पर अरमान, अरमान के चक्कर में मत पड़ो। बेटा वह तुम्हें कभी सुखी नहीं रखेगा। तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हें सिर्फ दर्द, तकलीफ और तन्हाई ही मिलेगी। ना सम्मान मिलेगा, ना पत्नी का हक। वह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तुम्हें क्या बेटा, वह जिंदगी में किसी को भी जगह नहीं देता है। कशिश, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहूंगी। उनका हर दर्द, हर तकलीफ हंस के सह लूंगी। मुझे उनसे सच्चा प्यार है। प्यार उनके पैसों से, स्टेटस से, या रुतबे, नाम और सूरत से नहीं। प्यार उनके एहसास से है, उनकी आंखों से है। जो कुछ अधूरी सी लगती है, वो एक अच्छे इंसान है। 7 महीने से उनका पीछा कर रही हूँ, उन्हें अच्छे से जान चुकी हूँ। वो गरीबों की मदद करते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं। हाँ, पर खतरनाक भी बहुत है। पर मुझे मंजूर है। बूढ़ी माँ, पर बेटा मेरे कहने पर वह तुमसे शादी नहीं करेगा, और मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें कुछ करना दे। उसका गुस्सा बहुत खराब है। बेटा, पर मैं भी चाहती हूँ वह अपना घर बसाए। पर क्या करूँ, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद भी तो नहीं कर सकती। कशिश, आप बस मेरा साथ दीजिए। वही दूसरी तरफ गौरव, मुझे समझ नहीं आया सर, आपने एशिया की सबसे बड़ी वाली डील हाथ से जाने क्यों दी? सीधा सीधा जो हमें मिल रही थी सर। आपको समझाना बहुत मुश्किल है। कब क्या करते हो, कोई नहीं कह सकता। अरमान हाथों को अपने बालों में फिराते हुए, गहरा समंदर हूँ मैं, खुला आसमान नहीं, जिसे आसानी से समझा जा सके। वक्त आने पर समझ जाओगे। अभी तुम कल वाली डील के पेपर प्रिपेयर करो। गौरव, सर वह अभी तो। अरमान बिना एक्सप्रेशन के, सो वॉट? गौरव, वह सर, मुझे वह मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाना था। आज लंच पर तो अरमान जब से सिगरेट निकलते हुए कश लेता है, फिर खिड़की के पास उसका दुआ छोड़ देता है। अरमान एटीट्यूड से, इश्क, हाँ, तुम भी इस जाल में फंस गए। ये हसीन जल है मेरे दोस्त। तुम इश्क की बारिश का इंतजार करते रह जाओगे, और ये तुम्हें बहा कर ले जाएगा तूफान में। गौरव, सर, तो क्या आप इश्क पर भरोसा नहीं करते? अरमान हल्का टेढ़ा मुस्कुराकर, पहले इश्क, फिर धोखा, फिर बेवफाई, यही है तुम्हारे मोहब्बत की दुनिया। गौरव मन में एक खडूस, खुद तो कुछ करते नहीं है, मेरा भी कुछ होने नहीं देंगे क्या? मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। वैसे सर तो कुंवारे ही रहेंगे जिंदगी भर। पर अगर कभी इनकी शादी हुई तो, हे भगवान, इनकी बीवी अगर कोई हुई फ्यूचर में, उसे बचा लेना। इधर वही कशिश घर आ चुकी थी। उसके कानों में बुढ़ी माँ की एक बात गूंज रही थी। बिल्कुल ध्यान नहीं रखता खुद का। अब कल ही गुस्से में हाथ कांच में दे मारा।
कोई काम की चिंता में बहुत गुस्सा करता है, फिर मरहम भी नहीं लगाने दिया। कहने लगा मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, आप जाओ। कशिश अरमान की तस्वीर से गुस्से में क्यों खुद को इतनी तकलीफ देती है? हाँ, जानते हो कितना दर्द होता है ये सोचकर भी कि तुम्हें दर्द हुआ या तकलीफ हुई। एक बात जान लो, तुम्हें हक है अपनी जिंदगी जीने का, चाहे जैसी जियो। बस इतना समझ लेना, मेरी जिंदगी हो तुम, आइंदा खुद को तकलीफ मत देना। वैसे अब नहीं दे पाओगे, मैं जो आ रही हूँ तुम्हारी लाइफ में। वो उसकी तस्वीर को चूम लेती है। भाग 4। गौरव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। अचानक उसकी बातें सुनकर गौरव के मुंह से काफी गिर गई। गौरव, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं आज से तुम्हें नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ। अब सच यह है कि गौरव की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सिया है। सिया कशिश की बेस्ट फ्रेंड है। ये सिर्फ इत्तेफाक था, पर कशिश के लिए अरमान तक पहुंचाने का एक रास्ता। सिया वह लड़की पागल है, तुम्हारे बॉस के इश्क में पागल हो गई है, उसी से बात कर लेना। वो आ गई। कशिश हाथ में बैग लिए, गॉगल्स पहने, बड़े स्टाइल से आई। वो गौरव के सामने बैठी और बैग से चाकू निकाल कर उस पर हाथ फिराने लगी। गौरव अपना थूक गटकते हुए, ये तो सच में ही हिली हुई है। कशिश चाकू साइड में रखकर कॉफी का शिप लेते हुए, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अपने बॉस से मेरी शादी कराने में मेरी हेल्प करो ना, उसने एटीट्यूड से पूछा। गौरव उसकी बातें सुनकर अपना पसीना पहुंचते हुए चिल्लाकर, तुम दोनों पागल हो गई हो, पागलों जैसी बातें कर रही हो। तुम दोनों को मरना है तो शौक से मारो, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है वह? उसे जानती भी हो? द अरमान सिंघानिया। मैं कुछ नहीं करने वाला। सिया की तरफ देखते हुए, सोच लो, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? गौरव भी अकड़ से जी हाँ। कशिश सिया को इशारा करती है। सिया फोन में एक ऑडियो प्ले करती है, जिसमें गौरव अरमान की भर भर के बुराई सिया से कर रहा था। गौरव आंखें बड़ी करके गुस्से में सिया को बोलता है, तो सिया अपने दांत दिखा देती है। गौरव सिया से परेशान होकर, ये तुमसे यह उम्मीद तो नहीं थी सिया। एक आह भरकर, अरे मैं खुद ब्लैकमेल होकर यह सब कर रही हूँ। इसने तुम्हारी और मेरी फोटोज अपने फोन में सेव कर ली है, अब मेरे पेरेंट्स को भेजने की धमकी दे रही है। और मेरे पेरेंट्स को तुम जानते हो, उन्हें पता चला तो मेरी चटनी बना भी लेंगे और बिना डकार मार कर खा भी लेंगे। क्या करूं, मजबूर हूं। ये बदतमीज लड़की अरमान के लिए पागल है, तुम तो अभी जानते नहीं हो इसे। गौरव हैरानी से कशिश को देखा है तो कशिश उसे देखकर आंख मारती है। फिर कुछ देर बाद गौरव सीरियस होकर कशिश से, सच में ध्यान से सुनो, यह कोई मजाक नहीं है। अरमान बहुत खतरनाक है। ही इज ए डेविल माफिया। पहली बात, किसी लड़की से शादी करना तो दूर, वो ठीक से बात भी नहीं करते। और अगर तुमने धोखे से उनसे शादी कर भी ली तो उन्हें धोखे देने वालों से सख्त नफरत है। और उससे भी ज्यादा नफरत इश्क, प्यार, मोहब्बत जैसे अल्फाजों से है। कुल मिलाकर बात यह है कि तुम कोई और लड़का देख लो यार, क्यों भरी जवानी में शहीद होना चाह रही हो? कशिश ने उसकी बात सीरियसली सुनी, फिर बोली, मुझे भी उन्हें धोखा देकर शादी नहीं करनी है, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, वह जिद है मेरी, मुझे जिद है उन्हें पाने की। जुनून है मेरा, सुकून है वह मेरा, मेरा दर्द है वह दवा भी मेरी वह ही है। मैं उनके दिल तक पहुंचाने के बीच की दीवारों को तोड़ दूंगी। सिया, तुम्हें उम्मीद है? कशिश हंसते हुए, उम्मीद तो हर कोई करता है, वो तो मेरी जिद है जो हर हाल में मेरे हैं। वही अरमान ऑफिस में एक लड़की फाइल लेकर अरमान के केबिन में नोट करती है।
उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी। सर, वह गौरव सर नहीं है, तो क्या आप ये फाइल एक बार देख लेंगे? वह अरमान को घूमते हुए बोली। वह फाइल अरमान को देती है। फिर वह अरमान के पास आने लगी, उसका हाथ टच करने लगी। अरमान को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई। वह उसके बाल पकड़ लेता है और उससे दूर फेंक देता है, जिससे वह जमीन पर मुंह के बाल गिर जाती है। अरमान, अपनी औकात में रहना वरना जिंदा जला दूंगा। आउट। अगर वह लड़की 1 मिनट और रुकती तो पक्का उसकी लाश अरमान के ऑफिस से बाहर जाती। अरमान खिड़की की तरफ जाकर सिगरेट की कश लेने लगा, पर गुस्सा उसकी अभी भी शांत नहीं हुआ था। थैंक यू, सपोर्ट मी प्लीज। Pocket FM Love Story. FM Love Story